गाइस, वेलकम बैक और चैनल बनवे पॉली। आज से आपका अवकलन स्टार्ट होता है। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे आपका अवकलन, जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर 10। क्या है? प्रारंभिक अवकलन, एलिमिनेटरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज से हम अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो सार्थक की बुक है उसमें एक्सरसाइज 10 है, और जो अलग प्रकाशन की कोई बुक होगी तो उसमें कुछ और होगा, लेकिन मीन्स अवकलन आज से स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, आपका कहीं से भी हो, कोई भी प्रकाशन हो, सिलेबस सब में सेम है। ठीक है, बस आगे पीछे चैप्टर उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कलन आपको पढ़ना है तो आपको मैं बुक पे ले चलता हूँ। बुक पे क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा होता है प्रारंभिक अवकलन स्टार्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे। इसकी क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज की है। ठीक है, 10.1। ठीक है, ये सार्थक की बुक है तो इसमें एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट होता है अवकलन। क्या लिखा है इसमें हमारा, निम्नलिखित फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। ठीक है, मतलब प्रथम सिद्धांत से मुझे इन सब का अवकलन करना है। क्वेश्चन इसमें 10 है, हम इसको बड़े आराम से करवाएंगे। मीन्स फास्ट नहीं चलना है, मेरा कोर्स वैसे भी बहुत आगे है, और धीमे धीमे करवाएंगे। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िया सा कमेंट, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। और एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है, एक्स की पावर -2। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर -2। क्वेश्चन को देखिए, ये मत समझना कि छोटा क्वेश्चन है। इससे पूछा प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से मतलब बहुत बड़ी चीज़, समझते हो। तो ये इसके ऊपर एक शायरी है, देखने में लागे छोटा और घाव करे गंभीर। ठीक है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। इसके लिए सूत्र एक दिया है, सूत्र और देख लो, मैं भूल गया था। महत्वपूर्ण सूत्र ये लिखा है, ये एक सूत्र से ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो सूत्र दिख रहा है, dy/dx लिमिट h टेंड्स टू 0, f कोष्टक फंक्शन में कोष्टक में x प्लस एच माइनस f कोष्टक में x। ठीक है, अपॉन h, ये फंक्शन है दोनों। ठीक है, मैं बनाना बताऊंगा कैसे बनेगा ये सूत्र याद कर लेना आप लोग। और चलते हैं, चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सॉल्व। ठीक है, तो पहले हमें सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास, dy/dx इक्वल टू, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट LT लिख दो, चाहे L लिमिट ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, पहले मैं LT लिखता था, मतलब LT लिख रहा था पिछले चैप्टर में, 9 चैप्टर में, इसमें लिमिट LIM लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वैसे लिख दो चाहे ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हमारा यहाँ रहेगा फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन h। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये वाला फार्मूला, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस चैप्टर के, मीन्स एक्सरसाइज के। चलिए इस क्वेश्चन करते थोड़ा आगे। देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, क्या, x की पावर -2, मतलब x फंक्शन दे रखा है, फंक्शन x इक्वल टू x की पावर -2। ठीक है, तो हमें ये पता है फंक्शन x तो मेरा मिल ही गया डायरेक्ट, कि फंक्शन x इक्वल टू x की पावर -2। अब देखो यहाँ x की पावर -2 लिखा है, इसे कुछ लिख सकते हो, x की पावर -2 लिखा है, मीन्स माइनस लगा है तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, 1/x²। कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंक्शन है, x की पावर माइनस लगा था -2, तो माइनस को हटाने के लिए मैंने इसे बटे में कर दिया, तो क्या हो गया, x की पावर 2। ठीक है, अब मुझे ये पता पड़ गया, अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन x प्लस एच। ठीक है, फंक्शन x प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ x यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, x प्लस एच, मतलब ये x है, इसकी अब क्या लिखना है, x प्लस एच, तो x प्लस एच की पावर -2 की पावर -2 इक्वल टू, ये भी नीचे चलाएगा तो ये कितना है, 1/x प्लस एच की पावर 2, ये h है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ मुझे पता पड़ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना इतनी चीज़। चलते हैं आगे थोड़ा।
ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे देखेंगे हम फॉर्मूला पर रख के, ठीक है। हाँ चलिए इस प्रॉपर्टी को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन, ये मुझे क्या दे रखा है, फंक्शन x प्लस एच, मैंने क्या निकाला, x प्लस एच 1/x प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आया, 1/x प्लस स्क्वायर, और माइनस लगाया, माइनस लगाओ, ठीक है। फंक्शन एक्स मेरे पास क्या है, फंक्शन एक्स मैंने क्या निकाला, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, इस पूरे का बटे कितना आ जाएगा, h, ठीक है। ये पेन थोड़ा चलने का गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया मेरा। देखो ये फॉर्मूला के तरीके से बन गया। मैंने फंक्शन एक्स प्लस एच का मान रख दिया यहाँ, जो मैंने ये निकाला था, और फंक्शन एक्स मेरे पास क्या था, 1/x का, तो मैंने माइनस लगाया, 1/x स्क्वायर रख दिया, बटे में क्या था, एच, ठीक है। अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलते इसे थोड़ा आगे देखेंगे। हम यहाँ पे देखिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका हम ऊपर क्या करते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं काम, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका सामने सामने, ठीक है। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसका गुणा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसका उधर जाएगा तो ये माइनस लग के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर अपॉन, इसका आपस में करोगे तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बटे में एच। इतने में कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे ऊपर इसका गुणा इधर कर दिया, इसका पहले गुणा इधर किया, लिख दिया, माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो ये इधर आ गया। और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया और इसका गुणा इधर कर दिया, ठीक है। अब ये एच है, इसका यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि इसके बटे में 1 होगा, तो हमें पता है इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा ऊपर करेंगे, तो 1 का गुणा ऊपर करोगे तो वही रहेगा सेम, और इसका गुणा नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा नीचे करेंगे तो क्या मेरे पास इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनेगी, क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये मैं खोल देता हूँ, ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, इसे खोल देंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया ना। तो क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, यही तो फार्मूला होता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसी आदत मैंने इसे खोल दिया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे जैसा लिखा है तो सेम लिखा है, तो एच है, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो एच इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एच है यहाँ, ठीक है। चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए इक्वेशन मैंने लिख लिया, ये इक्वेशन थी ना, देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा अंदर करा देंगे, एक काम को नीचे वाला भी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ये भी खोल देना है, ठीक है, और ऊपर अंदर माइनस से गुणा करा देंगे, कैसे, तो फिर क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब माइनस का अंदर गुणा करोगे, सब में देखो, सब में प्लस है, तो माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस और एच स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2xh, ठीक है। इतना हो गया। नीचे मेरे पास क्या बचा, एच एक्स, कोष्टक में क्या है, अब इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन देखो क्या आ रहा है, इसमें से हमें माइनस कॉमन मिल रहा है, माइनस, और दोनों साइड एच है, ये तो कट गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, और एक 2h यहाँ है और एक h यहाँ है, तो मतलब दोनों में से एक h कॉमन ले लेंगे और दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा लिमिट
एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एच। अब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो माइनस कॉमन आ गया, अब यहाँ क्या बचेगा माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। और दो एच यहाँ थी तो इसमें से एक एच बाहर निकल गई, अंदर एक एच लिखी रह गई यहाँ, ठीक है। और यहाँ से एक ही एच थी, एक एच बाहर निकल गई, यहाँ बचा क्या 2x, तो यहाँ 2x, ठीक है। ये बचा, बटे में क्या करेंगे, जो लिखा है उसे सेम लिख देंगे, ठीक है। एच एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और एच 2xh, ठीक है। अब क्या करेंगे, h से h कैंसिल कर देंगे, ठीक है। h से h कैंसिल हो गई। अब बचा क्या मेरे पास, उसे देखो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ चेक करो कि लग रहा कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह सॉरी, ये यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैंने ये छोड़ा था तो यहाँ पे स्केच था ये, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था, ये स्केच था, ठीक है। अब ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ आपको h दिख रहा है वहाँ रख देते हैं हम क्या 0। आपको h इक्वल टू 0, चलिए अब लिमिट रखते हैं। ये तो मेरा h कट गया एक, तो मेरे पास जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 रखेंगे। कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है h, तो इन तीनों की जगह आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन, ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2x, तो 2x अपॉन में क्या बचा एक्स स्क्वायर कोष्टक में फिर एक्स स्क्वायर और प्लस ये एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एच और हम 0 रख रहे हैं और यहाँ पे भी एक्स है, एच है, 2xh है ना, एच की जगह हम क्या रखें 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा फंक्शन। बचा मेरे पास क्या, ये माइनस का और बचा था, माइनस और लिख लो इसे, माइनस बचा है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या बचा 2x और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। एक एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा है 3, तो ये हमारे पास इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस बचा तो माइनस 2 बचा तो 2 अपॉन में x3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बचा इसको हम लिख सकते हैं -2, और ये नीचे है तो x की पावर 3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा x की पावर -3। नीचे था इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, अंश में हर में अंश में ले जाऊंगा तो ये 3 प्लस का था पहले वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 10वां का हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। 10वां का एक्सरसाइज 10वां का हमने पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा देखते हैं क्या है e की पावर 3x। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं इसलिए टाइम लगेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन सबसे सॉल्व करवाऊंगा जितने भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या e की पावर 3x, चलिए इसे लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ऐसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बस आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है क्या e की पावर 3x, ठीक है। हमें क्या और निकालना हो रहता है एफ एक्स प्लस एच निकालना रहता है, क्योंकि मुझे उस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो जहाँ x लिखा है वहाँ की जगह उसकी जगह क्या लिख देंगे x प्लस एच, तो e की पावर 3 कोष्टक में x प्लस एच हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसे चाहो तो e की पावर 3 का अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3h, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसे 3 का अंदर गुणा करा दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसका और ये दो चीज़ हम रखेंगे फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या होता है dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच, फंक्शन x प्लस एच इक्वल टू क्या निकला है e की पावर 3x प्लस 3h, तो e की पावर 3x प्लस 3h, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, एफ एक्स क्या है e की पावर 3x, तो e की पावर 3x अपॉन h। इतनी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे कहते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, जो e⁻³ प्लस 3h है इसको अलग अलग कर लेते हैं। प्लस में हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, e⁻³ और e⁻3h, और ये माइनस माइनस e⁻3x। ठीक है, मैंने इसे अलग अलग कर लिया। अब इनका फिर से दोबारा गुणा करोगे तो ई रहेगा और ऊपर घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, दोनों गुणा हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो 3x प्लस 3h फिर से हो जाएगा। तो मैंने इसे अलग अलग कर लिया अभी। ठीक है, अपॉन में क्या है, h। ठीक है, इतना हो गया। नीचे आप थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ऊपर से e⁻3x कॉमन लेना है। ठीक है, ऊपर से क्या दोनों में दिख के कॉमन आ रहा है, e⁻3x इधर भी है, e⁻3x इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻3x कॉमन बचा क्या, e⁻3h माइनस 1, यही तो बचेगा, ये तो पूरा कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में h। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा आगे देखते हैं इससे। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए इसको पहले नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, जगह कम बची है। ठीक है, इसको जो ये इक्वेशन है इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, पहले एक चीज़ देखो, मुझे ये कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h नहीं है, h टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ h तो है नहीं इसमें, तो इसे क्या करते हैं, इसे बाहर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e⁻3x, ये बाहर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या बचा 0, और यहाँ क्या बच जाएगा, e⁻3x माइनस 1 अपॉन h। इतना हो गया। ठीक है, और अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि मुझे चाहिए होता है क्या, यहाँ पे 3h था, सॉरी ये h है, तो यहाँ पे h हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ देखो, हमें पता है एक लिमिट का फॉर्मूला होता है क्या, मतलब एल हॉस्पिटल का एक फार्मूला होता है, चूँकि लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूलों को यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, x x समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो e⁻3x है और नीचे h, मतलब e⁻3h है और नीचे h है अकेला, तो मतलब मुझे नीचे 3 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ कि अंश में 3 से गुणा कर देता हूँ और हर में भी 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 3h हो जाएगा मेरे पास। अंश में भी 3 से मैंने गुणा कर दिया और नीचे भी 3 से कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, e⁻3x लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा 3 था ना, तो एक काम करते हैं, ये 3 जो बचा है इसे हम कर लेते हैं बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे मैं कर लेता हूँ बाहर, तो मतलब 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, e⁻3h माइनस 1, 3 तो मैंने बाहर लिख लिया था, बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे इतना ही बचा है, और बट्टे में क्या बचा मेरे पास, 3h। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये वैल्यू कितनी क्या हो गई, ये मेरी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये सेम मैच करने लगा, x मेरा सेम है दोनों जगह, e⁻x और अपॉन में x, तो मेरे पास सेम माइनस 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के, तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, तो 3e⁻3x इंटू 1 इक्वल टू मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3e⁻3x, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए आप लोग, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये लिखा है 3e⁻3x। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5x। तीसरा क्वेश्चन है 5x। चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा भी क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्या था 5x। चलिए इसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x है ना, तो ये फंक्शन, मतलब मेरे पास फंक्शन क्या है 5x, तो हमें और क्या चाहिए होता है, 5f(x + h), ये भी निकालना रहता है। ठीक है, तो x यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x + h, तो 5x कहाँ है ऊपर, तो ऊपर क्या लिखेंगे, x + h। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, dy/dx
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन x अपॉन एच। कोई दिक्कत इतने में फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए इसको टू लिखते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो फंक्शन x प्लस एच मेरे पास क्या है 5 की पावर x प्लस एच, तो ठीक है 5 की पावर x प्लस एच, माइनस लगाया माइनस लगाओ। अब फंक्शन एफ एक्स कितना है 5 की पावर x अपॉन कितना है h, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा और आगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, इसे अलग अलग कर सकते हैं ना, जैसे अभी मैंने पिछली बार किया था 5 की पावर, मतलब ये जोड़ जोड़ प्लस का निशान लगाया तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है आज, बट आप लोग समझ लेना, ठीक है। 5 की पावर x प्लस लगाया इसलिए इसे गुणा में अलग अलग कर सकते हैं, इसे h लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस लिखा है माइनस लगा लो, और ये 5x इसे सेम लिख दिया, ठीक है, अपॉन h। ये गुणा करोगे फिर से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो गुणा गुणा करोगे तो 5 5 सेम है तो 5 रहेगा, और इसकी पावर घात जुड़ जाएगी। तो ये मेरा इतना हो गया। आगे देखते हैं हम क्या सकते हैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करें, इसमें से हम कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है। कॉमन क्या आएगा हमारा, दोनों में देखो 5x है, 5 की पावर x, तो 5 की पावर x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 5h माइनस 1 अपॉन h। इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर x क्या है, कांस्टेंट, ऐसे हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा 5x लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, बचा क्या मेरे पास 5h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ऊपर। इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, लिमिट एल हॉस्पिटल का फार्मूला होता है h टेंस टू ज़ीरो, मतलब x होता है, ठीक है, x टेंस टू ज़ीरो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है लॉग a के बराबर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, लॉग a के बराबर। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ बन गया, देखो इसमें क्या था a की पावर x, तो यहाँ देखो 5 की पावर h, मतलब x मेरे पास सेम है, और a की जगह मेरे पास क्या है 5। तो ये मेरा पूरा सेटअप क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू करके हो जाएगा क्या, ये 5x तो था तो ये 5x रहेगा ही, और ये पूरा सेटअप लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 5h माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग a। ये फार्मूला लॉग a हो रहा था, तो a क्या है हमारे पास यहाँ, a 5 है, तो क्या हो जाएगा लॉग 5। इस फार्मूले का वर्णन, ये एल हॉस्पिटल का फार्मूला है, मैंने लिख दिया है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, समझ में ना दोबारा दिख लेना, ये फार्मूला बना दिया मैंने यहाँ पे। एल हॉस्पिटल का फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका क्या है, तीसरा कर लिया है मैंने, चौथा देखते हैं क्या है, साइन 3x। क्या क्वेश्चन है, साइन 3x चौथा। चलिए इसको लिखते हैं फिर इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, इसे कहते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, हमें फंक्शन दे रखा है क्या, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x दे रखा है, ठीक है। हमें एक और चीज़ फंक्शन चाहिए होता है, फंक्शन x प्लस एच चाहिए होता है, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख जाएगा, x प्लस एच, मतलब साइन 3, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एच इक्वल टू, इसे भी हम 3 का अंदर गुणा करवा देंगे, साइन 3x प्लस 3h, ये लिख सकते हैं ना, इसको और इसको, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एक्स प्लस एच, मेरे पास क्या है ये साइन 3x प्लस 3h, ये ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगाओ, फंक्शन एक्स, फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या है साइन 3x, साइन 3x अपॉन एच। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, साइन ए माइनस साइन बी का। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो चलिए लिखवा देता हूँ मैं पहले। डॉट साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी वाई टू साइन ए माइनस बी वाई टू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला ऊपर लगाएंगे, क्या है साइन ए माइनस साइन बी, ये हमारा फार्मूला बनना है ना साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब ऊपर फार्मूला रखोगे, इसमें साइन क्या लिखा है, साइन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस, ऊपर क्या हो जाएगा 2 कॉस, कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है ये, मतलब 3x प्लस 3h, और प्लस लगा है, प्लस लगा लो, और बी क्या है हमारे पास 3x, तो 3x पूरे बटे 2, फिर क्या लिखा है साइन, तो साइन ए, यहाँ हमारे पास क्या है ये 3x में, तो ये लिख लो 3x प्लस 3h, माइनस लगाया, माइनस लगा लो, बी क्या है 3x बाई 2, इसके पूरे बटे h। कोई दिक्कत इतना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब से इस इक्वेशन को पहले कर लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, एक लाइन में से हम कर लेंगे सॉल्व इस इक्वेशन को। चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करवाते हैं आपको। इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, देखिए यहाँ पे ये 3x और ये 3x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 3 3 6, 3 3 6x हो जाएगा, मतलब 3 3 6x, और 6 में 2 का भाग दोगे कितना बचेगा, तो पहले इसे लिख लेते हैं 2 cos। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, 6x हो जाएगा 3x, और 3x 6x बाई 2, और प्लस 3h बाई 2, मतलब 2 को मैंने अलग अलग तोड़ दिया, दोनों सेम है, अगर फिर से भी सॉल्व करोगे इसे तो हर समान है, तो इतना ही आ जाएगा, तो मैंने इसे अलग 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 तोड़ लिया, इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा साइन, साइन लिखा है साइन लिख लो, और यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3h बाई 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और ये 3 से कट जाएगा, और पूरे के बटे h। ठीक है, ये 2 3 6 कट गया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 2 cos 3x प्लस 3hy 2 साइन 3hy 2 पूरे बटे h, ये बचा मेरे पास। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए चलते थोड़ा और आगे इसमें देखें हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 3h/2 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 3h/2 है, 3h/2 है, इससे हम एक कुछ मान लेते हैं हम इसे, यहाँ लिखेंगे माना, चूँकि माना 3h/2, मतलब इसे मानेंगे ये 3h/2 है, इधर भी है, तो इसे मान लेते हैं इक्वल टू k। हम मान लेते हैं ये k के बराबर है,
तो हम यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे। जब ये इस h को निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2k, और h बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 2k/3। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई और ये मैंने माना था। इसी के अकॉर्डिंग मैंने h की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, 2 का गुणा इधर कर दिया, यहाँ 3h बचा और 2 का गुणा इधर कर दिया तो 2k हो गया, और h यहाँ लिख दिया, 3 का इसके बटे में आ जाएगी तो 2k/3 हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक काम करिए, यहाँ से आप k का वो निकालिए, लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट कैसे निकालनी है, जो ये मैंने माना था इसमें h टेंस टू 0 है तो ऐसी वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे। अगर यहाँ 0 रखोगे तो हमारे पास k क्या आ जाएगा, k टेंस टू 0। समझ गए, मतलब लिमिट मेरे पास ये निकाल ली, ये लिमिट निकालेगी। ठीक है, ये लिमिट की वैल्यू है k इक्वल टू 0, मतलब एस के जगह पे हम k रखेंगे। मीन्स मेरे पास नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा लिमिट, यहाँ h था, h टेंस टू 0, लेकिन मैं लिमिट चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा k टेंस टू 0, मतलब k टेंस टू 0 ये बात हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या है 2 cos, तो यहाँ 2 cos 3x, तो ये 3x प्लस ये 3h/2, क्या माना था मैंने 3h/2 को, 3h/2 क्या माना था k के बराबर, तो यहाँ k लिख देंगे। ठीक है, साइन है, साइन लिखो। ठीक है, और 3h/2 किसके बराबर, 3h/2 के, तो यहाँ क्या लिखेंगे k, कोई दिक्कत नहीं, और बटे h भी तो है, h बराबर मैंने क्या मान निकाला, यहाँ 2k/3 निकला मेरा, तो यहाँ लिख देंगे 2k/3। इतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर वहाँ बताता हूँ आपको। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को मैं दूसरे पेज पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब इस इक्वेशन करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, क्या है लिमिट k टेंस टू 0, ये देखिए ये 3 नीचे है। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा मेरा। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके बटे में भी तो कुछ होगा, और इसके बटे में ये है पता, जो सबसे नीची संख्या होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है। तो ठीक है, तो उस 3 को मैं आगे लिख लूँगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आगे आ जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा 3 cos कोष्टक में 3x प्लस k, और बचा क्या साइन k, और बट्टे में क्या बचा k। ठीक है, इतना हो गया ना। इसके बाद आप लोग देखिए क्या, ये क्या था, मीन्स इस 3 को मैं ऊपर ले गया था। ठीक है, 3 हर में था इसलिए मैं इसे ऊपर ले गया। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया क्योंकि ये अपॉन में था, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2। अब बचा मेरे पास इतनी इक्वेशन, 3 ऊपर आ गया, 3 आगे लिख लिया cos 3x प्लस के, और साइन के अपॉन में सिर्फ यहाँ के बचा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इतने पार्ट को अलग कर लेंगे, इतने पार्ट को अलग कर लेंगे, मीन्स लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। 3 कॉन्स्टेंट 3 बार, यहाँ का बचा लिमिट k टेंस टू 0, और यहाँ का बचा cos 3x प्लस के। ठीक है, फिर से लिमिट लगाएंगे, लिमिट k टेंस टू 0, अब यहाँ साइन k अपॉन k, मतलब इतने पार्ट को अलग कर दिया, इतने पार्ट को अलग कर लिया। गुणा में अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो साइन k/k को मैंने इधर कर लिया, और ये cos 3x प्लस के को इधर कर लिया। इसमें लिमिट लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा 3, अब k की वैल्यू रखोगे इसमें यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ सिर्फ cos 3x। ठीक है, यहाँ जब k इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सर बचेगा क्या cos 3x। ठीक है, तो cos 3x मैंने लिख दिया, और लिमिट k टेंस टू 0 साइन k अपॉन k, ये किसके बराबर होता है, अभी तक पढ़ते आ रहे किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर। किस रूल से, एल हॉस्पिटल का रूल होता है, लिमिट k टेंस टू 0 हो अगर, और साइन k लिखा हो अपॉन में वही k सेम हो, ये इसका गुणांक और नीचे हर सेम हो, तो मीन्स उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ 1 बचेगा। तो इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 3 cos 3x, यही मेरा आंसर बचा है। ठीक है,
यही इसका आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग इसमें आंसर भी चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ दिख रहा है 4 का आंसर 3 cos 3x। ठीक है, इतना हो गया। चलते हैं मैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, cos 2x। वैसे सिमिलर है, ये sin 3x था, ये cos 2x है। चलिए करवा देता हूँ फिर भी। पाँचवा क्या है, cos 2x। पाँचवा cos 2x। चलिए इसको लिख लेता हूँ, फिर से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब से करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व इज इक्वल टू, क्या दे रखा है फंक्शन x इक्वल टू क्या दे रखा है, cos 2x। ठीक है, और हमें क्या और निकालना है इसके साथ, फंक्शन x प्लस एच भी निकालना है क्योंकि मुझे फॉर्मूला में रखना रहता है। ठीक है, तो cos 2x आप क्या लिखेंगे हम, x प्लस एच, ये वाला ना सेम। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, cos 2 का अंदर गुणा कर देंगे यहाँ, तो 2x प्लस 2h। कोई दिक्कत इतने में, ये और ये दो वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन xy h। ये मेरा फॉर्मूला लिख गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच क्या है, इक्वल टू कॉस, तो ये लिखेंगे cos 2x प्लस 2h। ठीक है, ये वाला मान मैंने यहाँ लिख दिया। अब माइनस लगाया, माइनस लगाओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, cos 2x, तो cos 2x अपॉन h। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ा और एडवांस। ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos a, ये पूरा a हो गया मेरे पास। ठीक है, cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस cos b इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा इसमें। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, इतना बचा। हमने फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, -2, ये -2 और साइन ए प्लस बी, ए हमारे पास ये है तो मतलब 2x प्लस 2h और प्लस बी, तो बी क्या है हमारे पास 2x, तो 2x/2। ये कितना है साइन, तो यहाँ साइन ए माइनस बी, ए हमारे पास ये है तो क्या हो जाएगा कोष्टक में 2x प्लस 2h और बी माइनस लगाए, माइनस लगाओ, बी कितना है 2x, तो यहाँ 2x और बाई 2। कोई दिक्कत इतने में, और इसके पूरे बटे में क्या रहेगा, h, ये ऊपर h था तो पूरे बटे h। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो मैंने कोष्टक में बंद कर दिया ऐसे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसी को मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया ये। तो नेक्स्ट लाइन आएगी क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखो, ये फिर से जुड़ जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 4x। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ -2 साइन 2 मतलब 2 कितना हो गया 4x, तो 4x/2 प्लस लगाओ 2h/2, ये इधर बच जाएगा, मीन्स 2x और 2x 4x हो गया। अपॉन में 2 था, 2 कर दिया, प्लस लगा के 2h उधर कर दिया, टाइम 2 कर दिया। इन्हें अपॉन में 2 है, इन्हें सेम अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, और साइन लिख दिया। यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल, बचा के यहाँ 2h/2 पूरे बटे h। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। ठीक है,
इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, इससे ये 2 बार कट गया ना 2 बार। कोई प्रॉब्लम आई इतने में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या वो लिख दो, साइन वो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, बचा गया -2 साइन, कुछ टाइम क्या बचा, एक्स प्लस एच, एक्स और प्लस एच, यही तो बचा। ये 2 सॉरी 2x, यहाँ 2 बचा था, 2 दूनी 4, 2 से काटा था, तो यहाँ 2x बचा है, ये 2x लिखा है, ठीक है। 2x प्लस एच साइन, और यहाँ क्या बचा h, तो h अपॉन में क्या है h, अपॉन में h है h, ठीक है। इतना हो गया। एक काम करते हैं, इतने को मैं अलग ले लूँगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और इतने को अलग कर लूँगा, कैसे, तो इक्वल टू लिमिट, ये वो है क्या बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो -2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और जो लिखा है ये इतना बचा ना, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे साइन 2x प्लस एच, मतलब इतने को मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर से लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। अब जो ये इतना बचा है इसे मैं यहाँ लिख दूंगा साइन एच अपॉन एच। हमें ये पता है कि ये जो बन गया है एल हॉस्पिटल का फॉर्मूला एक बन गया है, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। मीन्स अगर ये इसका कोण और हर समान हो जाए और एच टेंस टू जीरो लिखा हो कभी, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, ये -2, तो -2 साइन 2x प्लस एच, अगर यहाँ पे एच वाला और जीरो रखना है तो यहाँ जीरो रख दोगे, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 2x बचेगा, तो मतलब ये साइन 2x बचा, और ये हमारा क्या होगा, ये बचा इतना इतना, ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1। एल हॉस्पिटल का है, अब 9वें चैप्टर में जाके लिमिट में देख सकते हो, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास यहाँ। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा ये -2 साइन 2x, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, और इसका आंसर इतना आ गया है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ, इसका आंसर इतना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, 5वां का ये रहा, ठीक है। 5वां का -2 साइन 2x, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए आराम से और धीमे धीमे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बचे कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और बचे, ये मैं 5 अगले लेक्चर में करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ना, बाय।